हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये गलतियाँ कभी न करें। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि इसके पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आम तौर पर बजरंग बली के भक्त हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वहीं कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन अगर निरंतर आराधना के बाद भी आपको कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है कि आप कोई बड़ी गलती कर रहे हों। हो सकता है कि जाने अनजाने में पाठ के दौरान आप कुछ गलतियां कर रहे हों। लेकिन आपको बता दें कि इसके पढ़ने का सही तरीका होता है, तभी इसका सही फल मिलता है। वरना कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि नियमित हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद भी क्यों उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिसे करने से आपको बचना चाहिए। नंबर 1, हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 2, अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ते हैं। नंबर 3, राम का नाम लिए बिना न करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 4, तामसिक भोजन और मदिरा से रहें दूर। खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन करने से बचें। मंगलवार के दिन सुबह अथवा शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, मन में न लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 6, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होते हैं। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। नंबर 7, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है, तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 8, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। नंबर 9, कोई अपराध न करें, झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 10, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और कभी भी इसके किसी भी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। नंबर 11, मंगलवार और शनिवार हनुमान दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। यदि मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान के सामने घी का दिया जलाया जाए या फिर मंदिर जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाए
तो ऐसा करने से बड़े कष्ट बहुत जल्दी दूर होने लगते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा जरूर होने लगती है। और यदि व्यक्ति काफी व्यस्त है तो उस व्यक्ति को मंगलवार या फिर शनिवार में से एक दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। नंबर 12, बेईमानी से रहें दूर। हनुमान जी के भक्त को कभी किसी दूसरे व्यक्ति का हक मारकर नहीं खाना चाहिए। हनुमान जी के भक्त को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का हक मारकर नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ न रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के पास बैठने से व्यक्ति का पतन होना पक्का होता है। नंबर 14, 40 दिन तक पाठ। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सकते तो 11 बार करो। 11 बार ना हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो। 7 बार ना कर सको तो 5 बार करो। और 5 बार ना कर सको तो 3 बार करो। और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन करो। चालीसा कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। नंबर 15, मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। ये गलती सभी करते हैं। नंबर 16, खुद के नाम का उच्चारण। ये भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 17, भक्त बने। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। दूसरा ये कि हनुमान जी पर भरोसा रखना जरूरी है और देवता चेतना धरे, हनुमान से ही सब सुख करे। कई लोग धैर्य नहीं रखते हैं और दूसरे देवता का पाठ करने लग जाते हैं। नंबर 18, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश भी ना करें। नंबर 19, महिलाएं रखें ध्यान। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं न तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। आशा करती हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।